देश का सबसे बड़ा और पुराना अस्पताल है दिल्ली का एम्स, जहां देश के कोने कोने से लाखों लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां आम आदमी से लेकर नेता और मंत्री तक अपना इलाज कराते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के खतरे के बीच यहां आने वाले पेशेंट किन हालातों से गुजर रहे हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे दिल्ली के एम्स। दिल्ली में बढ़ती ठंड और कोरोना के खौफ के बीच ये लोग खुले में रात गुजारने को मजबूर है। अस्पताल में पर्याप्त जगह न होने की वजह से आमतौर पर इनका ठिकाना एम्स के मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप, फुटपाथ और अंडरपास ही होता है, जहां चौड़े और असुरक्षित माहौल के बीच ये लोग जैसे तैसे रात गुजारते हैं। बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले जुबैर आलम भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं, जिनका ठिकाना एम्स का मेट्रो स्टेशन है। 28 साल के जुबैर अपने भाई का ब्रेन ट्यूमर का इलाज कराने यहाँ आए हुए हैं। ये 3 महीने से मैं आया हूँ, क्योंकि बिहार में इलाज करवा रहा था तो वहाँ प्रोसेस नहीं हुआ उस ढंग का, तो मैंने सोचा कि एम्स जाऊँगा तो वहाँ मेरा सही इलाज हो पाएगा। तो यहाँ तो इलाज हो पा रहा है सही, बशर्ते हो रहा, क्या बोल रहे हैं, कोरोना काल की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जो भी हो, अगर कोरोना काल लेकर के ऐसा करता रहेगा पेशेंट तो मर जाएगा, तो सरकार सोचनी चाहिए ना कि कोरोना काल के बावजूद भी इलाज होनी चाहिए। अब उसके बहाना के लेकर के जो है पेशेंट नहीं देख पा रहा है, बेड बहुत सारा खाली पड़ा हुआ है। इससे पहले भी तो बहुत सारे मरीज आते होंगे, इलाज कराता होगा। 5-5 हज़ार पेशेंट डेली देखा करते थे, क्योंकि 100 पेशेंट देखते हैं, तो वो जो है 100 पेशेंट देखते हैं, तो बाद में कितना जो बेड बचता है वो क्या है, खाली पड़ा हुआ है। तो इन मतलब वो झूठ बोल रहा है कि खाली नहीं है, लेकिन ये परेशानी है, समझ में नहीं आता है। मैंने बोला था कि बहुत बढ़िया एम्स होगा, इलाज होगा, सुविधा होगी, यहाँ तो कोई चीज़ है ही नहीं। ऐसी ही कहानी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के रहने वाले रवि कुमार की है, जो अपनी बेटी का इलाज कराने एम्स आए हैं। 1.5 महीने में उनका ठिकाना यहाँ का अंडरपास है। रवि के साथ आए उनके रिश्तेदार संजय बताते हैं कि इधर रहना उनकी मजबूरी है। जब दिखाने लाए थे तो उन्होंने ये कह दिया है कि दिखाओ उसे। मैंने दिखाने के लिए उसमें काफ़ी समय लग गया, और वहाँ रात को लेटते हैं तो गार्ड लोग भगा देते हैं, दिन में बैठने नहीं देते हैं। जब बैठने नहीं देते तो हमारी मजबूरी है इधर उधर बैठना है। और कहीं धर्मशाला में जाते हैं तो वहाँ भी धर्मशाला वाली भी नहीं रुकने देते हैं। ID प्रूफ लाओ, डॉक्टर साहब लिखा के लाओ, इतना सब करते हैं, तो काफ़ी समय गुजर जाता है। रात में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो वैसे खाना पीना कुछ ऐसे ही मिल जाता है तो खा लेते हैं, और नहीं ले आते हैं। ठंड आ रही है, हाँ, कैसे यहीं रहेंगे? ठंड आ रही है, ऐसे रहते हैं रात में। एक लोग रात में जाते रहते हैं, ऐसे जगते रहते हैं, सोते हैं दिन में। मेट्रो स्टेशन, अंडरपास और सड़क किनारे रहने वाले इन लोगों के खाने पीने के लिए आमतौर पर लंगर और NGO वालों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो यहाँ आकर खाना और अन्य सामान बांटते हैं। पिछले 3 महीने से बरेली के रहने वाले हरपाल कश्यप ने एम्स मेट्रो स्टेशन के बाहर पेड़ के चारों ओर तिरपाल डालकर अस्थायी ठिकाना बना लिया है। 45 साल के हरपाल अपनी बेटी के कैंसर का इलाज कराने पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हैं। जब हम कश्यप से मिले तो वे खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। पास ही उनकी बीमार बेटी लेटी हुई थी, जिसकी वजह से पूरे परिवार को घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा है। ये 3 महीना हो गए, 3 से ऊपर हो गए। कैसे रहते हैं? अब सही है, बस ऐसे ही रहते हैं। पहले हम 14 दिन रोकते हैं, 14 दिन के बाद में निकाल देते हैं, तो फिर यहीं पर। और सब आते हैं तो यहाँ तो कुछ नहीं, वो ही ऐसे ही। और खाना पीना जो ऐसे ही पल्ली तरफ से अभी लेके आए, तो ये कब तक रहोगे ऐसे? अभी 6 महीना की डेट, 6 महीना तक तो रुकना ही रुकना है। 3 महीना हो गए, 3 महीना और रुकना है। ये का बच्चे उच्चे जो सब जो दुख तकलीफ कहाँ लो, इतनी प्रॉपर्टी नहीं है जो वहाँ बेच के वो इलाज करा लो प्राइवेट में। जो कछ हुए तो बेच बाँच के वो कर दिया। अब जो ये है, अगर होता तो हुआ ना कराती। आप तो पढ़े लिखे, हम तो अंगूठा छाप परदेसी हैं। देश के कोने कोने से लोग अच्छे इलाज की उम्मीद में एम्स आते हैं, लेकिन यहाँ आकर बहुत से लोगों को बेहद अमानवीय स्थितियों में रहना होता है। एम्स की साल दर साल यही कहानी है। दिल्ली में ठंड भी बेहद जानलेवा होती है, और इस बार कोरोना वायरस ने इस स्थिति को और गंभीर बना दिया है। बावजूद इसके ये लोग लगातार इसी तरह रहने को मजबूर हैं।
इस बारे में जानने के लिए जब हमने एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और अन्य पदाधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिल पाया था।